गई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी गाली पड़ी है मुझे उर्वशी से, क्योंकि मैं फिर वर्टिकल वीडियो बना रहा था सुबह 5:30 बजे। बट एनीवेज, तो पढ़ती रहती है हूँ। तो अब क्या है कि 5:30 बज रहे हैं और हम लोग उठे हुए हैं 4:30 बजे के, 4:15 बजे के उठे हुए हैं, क्योंकि शुभशीष ने मिर्चें ज़्यादा खा ली और गैस हो गई उसको। तो अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं कि मुंडा हक के बाहर आएगा तो आप गल कराएंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि भाई ठीक है या नहीं। तो आपका क्या टिप्पणी है जी? मेरी टिप्पणी कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। अब दवाइयाँ तो मेरे पास रहती हैं क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो लाइक मेरे पास ये दवाई थी और मैंने बैक टू बैक दवाई दे के वैटन चला के शायद उनकी गैस ठीक हो जाएगी। अभी मेरे को भी गैस निकल रही सुबह। घर में इतनी गैस हो जाएगी थोड़ी देर में कि पूछो नहीं, हर किसी को गैस ही हो रही है माँ। ये जो आदमी देख रहे हैं, आप गौर से देखिए इस आदमी को। इस आदमी ने 3 बजे से ऐसे बैठा हुआ है और हमें बताया नहीं किसी को भी। और सुबह 4 बजे बीवी का फोन है। मैं टेंशन में जया का LA से क्यों फोन आ रहा है। बाद में पता लगा बगल वाले कमरे में है। तो इस आदमी ने कल दबा के मिर्चें खाई हैं, तो कहा था कि 7-8 वो खाए टाको 4-5। तो ऐसी वो मिर्च, अच्छा उसमें मिर्च नहीं थी तब इसकी फटी। सोचो अगर इसमें मिर्च नहीं तो उसकी क्या होता। ऊपर चटनियां डाल के बड़ी स्वाद है। और हालत देखें आप इस आदमी की, गौर से देखिए इस आदमी को। कोई भी शख्स को अपने घर पे बुलाएगा, प्लीज इसको स्पाइसी चटनियां ना खिलाएं, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी रात को। ये लड़का पंजाबी में एक्रोबैटिक होने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं पाया। ये देखो, कभी ऊपर छोड़ रहा है, कभी नीचे छोड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये आदमी के कभी पीछे छोड़ रहा है, आगे छोड़ रहा है, लेकिन छाती चौड़ी हो गई है तो सही फील हो रहा है इसको। चाल भी थोड़ी सीधी और तेज हो गई है। वेलकम टू हमारा स्यापा। आपको कल आपको बताया था हमने एक आदमी की यहाँ पर 3 बजे रात को तबीयत खराब है और इसने दवाइयाँ काफ़ी खाई हैं और घूमता रहा है और ऐसे लेट गए, पता नहीं प्रेगनेंट का पेन हो रहा हो, मेरे लेबर पेन। और ये आदमी को देखो, कौन कहेगा इसको कि आफ्टर इफेक्ट से तो गोभी के पराठा दबा रहे हैं मक्खन गोभी प्याज। बताओ जरा, बढ़िया तो हो गई। डबल लेयर वाले, यानी कि 2 = 4। बस 4 पराठे हैं, 4 पराठा दबा रहे हैं। बताओ, कल रात को बत्ती लगी हुई थी, बड़ी बातें हो रही थी कल। ये देखो यहाँ पे ही लड़का हमारा, देखा हम ऐसे लोग हैं जो अपने लड़के को भी हर काम सिखाते हैं। वेरी गुड। मैं टॉपिक पे आऊंगा जिया, कल बड़े दावे हो रही थी, हेल्दी खाना, हल्का खाना। हाँ, और फिर 4 घंटे बाद 2 पराठे दबाए जा रहे थे गोभी के। शाबाश। अरे बेटे, हम तेरे को भेज सकते हैं किसी घर दिमाग बना के, चिंता ना कर। चलो ओवर एंड आउट। ये मैं आपको दिखाना था, शादी के अगर प्रपोजल्स भेजने हैं तो अभी से बुक कर सकते हैं। हैं। लड़का हमारा सर्वगुण संपन्न होने वाला है। हाँ। और जहाँ तक लड़के की बात रही, एंड दैट टू ही इज US सिटीजन। ओए होए, ये ब्राउनी पॉइंट है। हाँ। और बुक कर लो भाई। बाकी इस लड़के की जहाँ तक बात रही, मेरे संस्कार पे जाइएगा। इस लड़के को देख के हिपोक्रेसी की याद आती है मुझे नेताओं की। तो अब हम लोग आ चुके हैं तियोतियोकान, जो कि तियोतियोकान का मतलब है बर्थ प्लेस ऑफ गॉड, जो आस्टेक्स सिटी कहा जाता है। लेकिन आस्टेक्स को भी नहीं पता था ये सिटी एक्चुअली किसने बनाई। आस्टेक्स से पहले भी यहाँ पर कोई रहते थे, लेकिन जब ये सिटी थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद में बहुत सालों बाद आस्टेक्स आए, उन्होंने रीबिल्ड किया इसको। और फिर ये लोग यहाँ पर रहने लगे, अपने गॉड, अपने भगवान यानी कि सन की, मून की पूजा करने लगे। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव होते हैं, ऐसे ये इनके भी एक भगवान बारिश वाले देवता होते हैं, तो उनकी भी पूजा करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा टैन ऑलरेडी हो चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा टैन होने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। आज तियोतियोकान में अगर कोई भी अभी रिसेंटली आ रहा है तो आपको एक चीज़ बता दूं जो हमें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिली थी, कि 2020 और 2021 यानी कि 2 सालों से पिरामिड्स के ऊपर चढ़ना बंद है। यानी कि अगर आप आते हैं तो यू कैन ओनली टेक अ वॉकिंग टूर ऑफ द होल सिटी, बट यू कैन नॉट क्लाइंब द पिरामिड्स। तो पिरामिड्स आप लोग नहीं क्लाइंब कर पाएंगे, ये हमें यहाँ आकर पता चला। और
लेकिन चार्जेस उतने ही हैं, 80 पेसोस पर पर्सन अंदर जाने के, उतने ही चार्जेस हैं। अगर मेक्सिको सिटी या मेक्सिको के आप रेजिडेंट हैं तो शायद आपकी टिकट फ्री है, वो मैं आगे पूछती हूँ और फिर बता करती हूँ आपको कि क्या है सिचुएशन। बाकी हम लोग बाकी दीदी एकदम से उदास हो गई थी जब हमें रास्ते में रोड पे ही रोक लिया गया कि टियोटियोकान बंद है, लेकिन गाड़ी में हिम्मत नहीं आ रही, गाड़ी चलाते रहे और अब देखो मेरे को तो बहुत सही फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम पिरामिड एक्सपीरियंस, और यहाँ से पिरामिड दिख रहा है, can't wait to just go near and take some photos, amazing awesome एकदम। और भैया का पेट वेट सही है बस ये पापी आदमी 2 पराठे खा के आया है, 2 गोभी के पराठे, 2 गोभी के डबल लेयर 4 पराठे, 4 पराठे, अमूल का 250 ग्राम बटर सब दबा के आए 250 ग्राम बटर और कॉफी। या अभी तो ठीक लग रहा है। तो भैया स्पेनिश प्रैक्टिस करने वाले हैं और टिकट लेने वाले हैं। बोलिए, दोस्त बोले तोस por favor। Dos boletos por favor and सी, क्या बोला भैया आपने? dos दोस्त बोले तोस dos boletos por favor। muy bien। 80 per person, 15 your parking. Okay. 210 pesos. We are starting our tour of Teotihuacan। Yo! Let's go। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है पिरामिड ऑफ द सन तियोतियोकान के अंदर, और पिरामिड ऑफ द सन सबसे बड़ा इस पूरी सिटी में पिरामिड है, तो आप वही देख रहे हैं। अभी अंदर जाके पास से दिखाती हूँ। वेलकम टू तियोतियोकान, एंड इसको तियोतियोकान का मीनिंग है द बर्थ प्लेस ऑफ गॉड। साथ ही साथ ये भी कहते हैं दिस इज अ प्लेस वेयर द men become like the men became gods, जहाँ इंसान भगवान बन गया। इस चीज़ को ये इस जगह को ये भी कहते हैं। और भीड़ भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दुकानें और ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने ये सन का पिरामिड है ब्यूटीफुल सा, और वो है मून का पिरामिड। बता दो 2400 इयर्स की हिस्ट्री है तियोतियोकान सिटी की, और इस वक्त हम तियोतियोकान सिटी का आपको मैंने पीछे पिरामिड दे लूना मीन्स पिरामिड ऑफ द मून, एंड दिस इज पिरामिड दे सोल, सो दिस इज पिरामिड ऑफ द सन। सो ये मैंने आपको दिखाया, एंड पिरामिड ऑफ द सन सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट पिरामिड है, सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी पूरे तियोतियोकान सिटी में। और जो पिरामिड ऑफ द मून है उसकी सेकंड लार्जेस्ट हाइट है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। और अब आगे हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम इस पूरी सिटी को और देखने के लिए। वॉक कर रहे हैं तियोतियोकान सिटी में, और हम लोग अपना एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि हमें कुछ नई चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिले यहाँ पर। वैसे आपको बता दूँ, ये वो प्लेस था जहाँ पर, फिर से बता रही हूँ, तियोतियोकान का मीनिंग होता है जहाँ पर भगवान बने हैं, यानी कि क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पर मैन बिकेम द गॉड। ये सारी चीज़ें हैं, और पीपल आर गोइंग थ्रू दिस टनल, अ स्मॉल टनल, सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आता है छोटी सी टनल में निकलने के, आप बच्चे बन जाते हैं। और तो बस उसी बचपने को याद करते हुए सब लोग टनल से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरे इंसान, दूसरा व्यक्ति जाता हुआ। सब हैंड सैनिटाइज करना फिर। आपको मैं दिखाती जा रही हूँ पूरा जो टनल है, ये पूरा टनल का एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होता है। जैसे बचपन में हम घुटमन चलते थे, ऐसे ही आज हम इस टनल से, कि हमें स्टेयर्स ना पार करनी पड़े, तो बड़ी दर्द कर रहे हैं। और फाइनली
हम लोग एंड ऑफ द मैं घुटने से चली नहीं रही। एंड ऑफ द टनल हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। इट इज लाइक इट इज टायरिंग। इट इज टायरिंग। हम एंड पहुंच चुके हैं एंड पे और आइयो मैया री। Oh God, how was the experience? बहुत ही सही लगा। आयु how was the experience? It's good. बहुत ही अच्छा लगा। छोटे 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 देखो हाँ, ये स्टेबिलिटी के लिए जिस तरह से डिजाइन बनाई हुई है। स्टेबिलिटी के लिए हाँ जितना जितना जो भी बंदे का टाइटल था हाँ उसके हिसाब से they were allotted space. So the more rich you are, the more closer to you are to the temples. हाँ, इसके अंदर क्या थे बेसिकली 2000 single story apartment compounds. Then the palaces of nobles and priests. And nobles and priests wants to live next to the temples. हाँ And राइट। that is the reason. And the more richer you are, you will be allowed a temple in front of sun pyramid as against lunar pyramid. ओके So it was just title of the game. See, hierarchy समझ चलते हैं। गाइस चलते चलते एक और चीज़ आपको बता दूं। 1320 में यहाँ पर आस्टेक्स अराइव हुए थे, यानी कि आस्टेक्स 1320 में यहाँ आए थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और वो आस्टेक्स ये बिलीव करते थे कि ये पिरामिड ऑफ द सन एंड पिरामिड ऑफ द मून, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर था, तो वो कहते थे कि यहाँ पर सारे भगवान एकत्रित हुए थे और उन्होंने गैदर होकर ये पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून बनाया था। कब बनाया था? जब लास्ट वाला जो संसार था, लास्ट वर्ल्ड था, जो एंड हो गया था उसके बाद में। और देवर लकी कि वो यहाँ पर आए और ये जो सिटी है इसी वजह से उन्होंने इस जगह पर सिटी डेवलप की। और ये जो सेंटर था, यानी कि ये जो सिटी थी, मोस्ट रिलीजियस सिटी मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ यहाँ पर होता था भगवान के लिए। अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि ये पूरी जो पिरामिड ऑफ द सन से लेकर और ये जो पूरी स्ट्रीट है इसको कहते हैं काये दे मुर्तोस, यानी कि स्ट्रीट ऑफ द डेड। यहाँ पर बलियां देते थे। लेकिन जो एरिया है वो घरों के हैं। ये घरों का एरिया है और ये लोग बलियां देते थे। यहाँ पर बलियां सिर्फ जानवरों की नहीं दी जाती थी, बलियां जो सिटी है ना, इंसानों की यानी कि ह्यूमन बींग्स की भी दी जाती थी। और ये उनका घर या प्लाजा मान लीजिए, ये सारा जो एक्सकेवेट किया गया, जो रूइंस थे, ये सारे वो हैं। इनको आप अगर आएंगे तो डीप में आप खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्ट्री के जो हिस्टोरियंस हैं वो आकर यहाँ पर पूरा दिन स्पेंड करके जाते हैं, बिकॉज दे लर्न मैनी थिंग्स। राइट नाउ हम लोग इतने ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं हैं, तो हम इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बहुत डीप में नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये लेंटर है, लेंटर डाला हुआ है, समझ रहे मेरी बात? ये उन्होंने क्या किया हुआ है, चेयर्स को बना के बेस तैयार किया है, इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो हैवी कोई भी, तो एक तरह लेंटर डाल दिया उन्होंने स्ट्रॉन्ग। गार्डर है, गार्डर। ये तो बाद में डाला है, ये जो दिया ना, ये जो नहीं, ताकि टूटे ना, ये तो बाद में डाला है। कह रहे हैं सरपेंट, अलग-अलग एनिमल्स बने हुए हैं, ये बेस तैयार किया हुआ है, लिखा हुआ उसमें सरपेंटेस, स्नेक एंड जैगुआर्स, तो उसके ऊपर आप यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। ये देखिए, ये जो टनल दिख रही है ये शायद सीवेज सिस्टम या टनल हो सकती है। प्लान था ये वाली इतनी बारिश होती थी यहाँ पर, लेकिन पानी कभी फ्लड नहीं आया है एवेन्यू ऑफ द डेड का। यहाँ के ऊपर एक आल्टर भी था, इसके ऊपर एक जो म्यूजियम में है अभी, उसके ऊपर बलियाँ चढ़ाते थे और दिल निकाल लेते थे उसको, ऐसे करके कोराजोन। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बहुत चढ़ती थी, एनिमल्स की भी और इंसानों की। इंसानों की लिखी नहीं स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने फोटो में ईगल शो की हुई है, बट सबकी बलियाँ नहीं, एनिमल्स की भी है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। एवेन्यू ऑफ द डेड है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये देखिए, सबसे बड़ा। यहाँ पर ऊपर एक वो था पोडियम सा, तो उस पर वो कहते थे कि मैक्सिकन जो आस्टेक सोसाइटी थी इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑन द रिलीजियस फैक्शंस। जितना जिसका रिलीजन उसके हिसाब से, जितना इसका रिलीजन उसके हिसाब से उतना लेवल उस पर गवर्नमेंट में। अच्छा, तो रिलीजियस सोसाइटी। सो आज के टूर गाइड के आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जितना बड़ा बंदा होगा उतना बड़ा उसको स्टेटस मिलेगा, तो ये रिलीजियस फैक्शन में डिवाइडेड। ये पोडियम था जिस पर काटते थे, बलियां जिस पर देते थे, और वाखिया कौन साक्रेड होते थे कि ऑफरेंदा उन कारोजोन, ये सेक्रेड
ये पवित्र, इन लोगों का पवित्र बर्तन टाइप में मान लीजिए, पवित्र बर्तन था जिसमें इनका जो भी ऑफरिंग्स थी, जिनको भी इस तरह से मारा जाता था, उनका दिल निकाल के इसमें डाला जाता था। बोलो। ये है रिवर कॉम्प्लेक्स, ये रिवर है, ये वाला सनवन रिवर। यहाँ इरिगेशन सिस्टम जो था, पहाड़ों से पानी आता था यहाँ पर और फिर यहाँ से इरिगेशन पूरे सिटी में जाता था। ठीक है, 150 AD में बना था ये, है इसकी आँख। 150 AD, जब इंडिया में हमारी विजयनगर सिविलाइजेशन थी तब के टाइम बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुगल उसके बाद आए थे। मुगल अराउंड 500 AD में आए हैं, उससे पहले का चल रहा है यहाँ पर। बताओ, सी इट वॉज मोस्ट लाइक द साइट यूज्ड फॉर फेस्टिविटीज डेडिकेटेड टू वाटर एंड एग्रीकल्चर डीटीज, मतलब भगवान, एग्रीकल्चर के भगवानों को। और यहाँ वाटर की, वाटर का बड़ा एक सिग्निफिकेंट था ना रोल यहाँ पर, तो भगवान भी थे ना इनके वाटर के। हाँ, आओ दिखाएं। लुक एट द ग्रीनरी, सी नाउ यू सी, इसको ये दिखा। ये रिवर थी लेकिन अब सूख गई है कितने हजारों सालों पहले, लेकिन ये जो एरिया है पूरा नदी के साथ साथ जा रखा है, तो हम वहाँ नहीं जा रहे, हम और टेम्पल्स देखने जा रहे हैं इनके। इनका काम जो था ना, सिविल इंजन का काम, ये रिवर से बड़ा ज़बरदस्त मेल खाता है। क्यों? इन्होंने क्या किया था, रिवर को डाइवर्ट किया नेचुरल कोर्स को, और परपेंडिकुलर लेके आए एवेन्यू ऑफ डेड के, ताकि वो पूरी सिटी को 4 क्वाड्रेंट में बांट सके। इन परपेंडिकुलर दस डिवाइडेड द सिटी इनटू 4 मेजर क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको बनाने के लिए उन्होंने बड़ा सारा ना बेरन रॉक जो थे पत्थर वो यूज़ किए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने कनाल बनाया आगे, और कनाल बना के चैनल किया वाटर को थ्रू आउट द सिटी। क्या इंजीनियरिंग किया, एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा पूरा बना हुआ है यहाँ पे। और वो कहते हैं जब इसका एक्सकेवेशन हुआ था तो बड़े सारे इनको ना कंस्ट्रक्शन का सामान, रॉ मटेरियल मिला था, इंक्लूडिंग दी जो अपना बैरन रॉक्स है, वो होगा ना जो काला वो होता है, क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द सेरेमोनियल सेंटर, ये सेरेमोनियल सेंटर है, सेरेमनीज होती थी यहाँ पर, और ये सिटी है। समझ रहा? मैं कह रहा हूँ ये एवेन्यू ऑफ द डेड है, द लेंथ वाज अप्रॉक्सिमेटली 2 miles, so 2 into 1.625, approximately 4 kilometers, right? और इसका क्या था, नॉर्थ साउथ नॉर्थ में द नॉर्थेस्ट मोस्ट पॉइंट वाज द मून, Okay. Moon pyramid. सदर्न मोस्ट स्टिल यू हैव टू बी एक्सकेवेटेड, तो अभी पेंडिंग है ये। और वो कह रहे हैं कि ये जो रोड थी फॉर्मिंग अ राइट एंगल विद द सिटी, है सीधा निकल रहा है, राइट एंगल सेंटर ऑफ द सिटी, एंड इट डिवाइड द सिटी इनटू 4 सेक्शन, जो हमने पढ़ा है अभी वहाँ पे। The river. आप देखिए गाइस, सामने आपको दिख रहा है मून, सन, एंड ये छोटा सा मार्केट रास्ते में, आप अगर स्ट्रीट पर यानी कि मुर्तोज यानी कि स्ट्रीट ऑफ द डेड पर अगर आप चलेंगे तो यू कैन फाइंड दी स्मॉल मिनिएचर्स और स्टैच्यूज और समथिंग लाइक दिस, यू कैन फाइंड इट हर जगह पर, आस्टेक्स के, एलिफेंट्स के, लाइन के, ईगल के, यू कैन फाइंड दिस। एंड ये बिल्कुल डेड एंड पर हम लोग आ गए हैं आई गेस। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं इस छोटे से पिरामिड पर ये सेरेमनीज के लिए है, ऊपर चढ़ने। ये सेरेमनीज के लिए है, सेरेमनीज क्या सेरेमनीज है वो मैं बताऊंगा आपको, लिखा हुआ है पर सेरेमनीज के लिए। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाकर हम लोग आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है। देखिए ये यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रही है, ये जो एरिया है ना पूरा टेंट लगा हुआ है, क्योंकि इनको अभी अभी ना नीचे टनल मिली है। यस, सो दे आर एक्सकेवेटिंग अभी इन द सेंस 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले। दिस इज बिल्कुल ऐसे है, टू स्टीप, इतनी छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, एंड नाउ दे आर ट्राइंग, दे आर क्लाइंबिंग। अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर, फिर आपको ऊपर से दिखाती हूँ व्यू। सो गाइस, इसी के साथ मैं पहुँच गई हूँ ऊपर। The whole Teotihuacan city from here, from this, और सन और मून के पिरामिड्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या आ जाए, ये है टेम्पल इनका, सरपेंट, फेदर्ड सरपेंट, ड्रैगन्स Feathered serpent. ये सारे देखो फेदर्ड सरपेंट्स हैं, यानी कि सांप जिनके फेदर्स निकले हुए हैं। इमेजिन यहाँ प्रीच खड़ा है, यहाँ वहाँ खड़ा है, पूरा उसका व्यू देख, पूरा सिटी का। ये रहा सन, ये रहा सन, पूरा मून, आरब बेहाल
अच्छा बहुत अच्छा लगा गुड एक्सपीरियंस और आरव और भैया जाते हुए सबसे पहले देखो नीचे देखो तुम, ये दोनों उतरती हुई। उर्वशी तो डायगोनल कहा था, सीधी उतर रही है। और जया अच्छा उतर रही है। जया वेरी गुड, कोने में जा और फिर वापस उधर दूसरा zigzag ले। वेरी गुड, नाउ टेक अ टर्न जया, अब उस तरफ। कोई नहीं बांध ले। ओह माय गॉड ये नहीं नो आरा प्लीज डोंट गो। मैं आ गई। ला जया, आराम नाल। बहुत सुंदर लग रही हो आप उतरते हुए बॉटलों के साथ में। चल बढ़िया और ऐसा लग रहा है आपके पीछे कोई भी नहीं है। So guys, वापस से हम आ गए हैं पिरामिड ऑफ द सन के पास में और इसी के साथ में हमारा आज तियोतियोकान का विजिट कंप्लीट कंप्लीट होता है। It's fun. Very हम awesome. सन पे आए, जब सन ढल रहा है सन टेम्पल पे। So with bright hopes and bright plan, we have some other trips to follow as well. But yeah, Teotihuacan was fun. Exactly. मजा आ गया। ऐसा लगा कि हम एज़टेक के सिविलाइजेशन के एकदम अंदर हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा था। पहली बार पिरामिड्स का एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सी वी आर अबाउट टू गो एज वेल। So let's go home. Bye. या बाय। So we are going home.